हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज है हमारा दूसरा लेक्चर है बैक्टीरिया का। पहला लेक्चर हमने अभी जल्दी ही समाप्त किया था। तो आज इस दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरिया में पोषण की बात करने वाले हैं, बैक्टीरिया में जनन की बात करने वाले हैं और बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व की बात करने वाले हैं। और टीजीटी पीजीटी में इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है, उन प्रश्नों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लिया जाए आज के अपने इस लेक्चर को। और इसके पीडीएफ के बारे में अगर बात करें गाइस, तो अभी हम आपको जानकारी देंगे। जो लोग जुड़े हैं वो डेली के डेली आप जान रहे हैं क्या प्रोसेस है। तो पहले न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अभी देखिए मैं बात कर लेता हूं। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पोषण की अगर हम बात करें गाइस, बैक्टीरिया में पोषण देख लीजिए, यह है बैक्टीरिया में पोषण। तो बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अपना पोषण जो स्वयं लेते हैं गाइस, स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और एक ऐसी कैटेगरी जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और जो डिपेंड होते हैं मोस्टली वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पैरासाइटिक बैक्टीरिया हैं और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हैं। 3 इसकी कैटेगरी है। और इसकी कैटेगरी क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हालांकि इससे जो क्वेश्चन बना है अभी तक वो सबसे ज्यादा जो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया से बना है गाइज, और पैरासाइटिक बैक्टीरिया से बना है। तो इसके बारे में हम बहुत डीप से बात करेंगे। फिलहाल अभी इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक तो फोटोसिंथेटिक अथवा फोटो ऑटोट्रॉफिक अथवा फोटोलिथोट्रॉपिक। ये देख लीजिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अथवा फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। और दूसरा है कीमोसिंथेटिक अथवा नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इनके ये कितने प्रकार के हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो ये हैं देख लीजिएगा इस 2 प्रकार के। एक तो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पहला कौन सा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। और दूसरा है यहाँ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट जो है क्लोरोबियम और क्लोरोफिल होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा किया जाता है और इसका बाई प्रोडक्ट सल्फर होता है। बाई प्रोडक्ट इसका क्या होता है, सल्फर होता है गाइज। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम और क्लोरोस्यूडोमोनास। तो इसके एग्जाम्पल हैं गाइज, 2 इसके एग्जाम्पल हैं किसके, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो एग्जाम्पल जरा ध्यान रखिएगा, इसका बाई प्रोडक्ट क्या है ये आप ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होता है ये ध्यान रखिएगा इसमें। दूसरा जो पॉइंट्स है इसमें दूसरा प्रकार है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। तो ये इनमें इनकी विशेषता क्या है, इनमें जो पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है और फाउंड इन मड एंड वाटर। ये कहाँ पाए जाते हैं, कीचड़ में और जल में होते हैं ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इनका बाई प्रोडक्ट सल्फर नहीं होता है, नॉट एस, इनका बाई प्रोडक्ट सल्फर नहीं होता। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे क्रोमेटियम और लैम्प्रोसिस्टिक और अमीबोबैक्टर और थियोकैप्सा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये कितने प्रकार के हैं, ये हैं 4 प्रकार के। एक तो सल्फर बैक्टीरिया है, यहाँ पर देखिए, एक तो सल्फर बैक्टीरिया है, दूसरा आयरन बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बैजिया टोवा और थियोबैसिलस है। और आयरन बैक्टीरिया का है फेरोबैसिलस और लिप्टोथ्रिक्स है। और हाइड्रोजन बैक्टीरिया का है हाइड्रोजिनोमॉस और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो 3 प्रकार के हैं, हेटेरोट्रॉफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी हम थोड़ा सा बात करते हैं भी। देखिए हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को 3 डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया, इसे आल्सो कॉल्ड पैथोजेनिक। ये क्या कहलाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है जेंथोमोनास सिट्री और साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं। ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया अथवा पैथोजेनिक होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, इसे आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो है इसके बारे में अगर हम बात करें गाइस, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया
तो इनमें दो प्रकार के, तो जो फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया करते हैं, एक प्यूट्रीफिकेशन करते हैं। फर्मेंटेशन इसका एग्जांपल कौन है? लैक्टोबैसिलस जो कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है, और ये प्यूट्रीफिकेशन क्या है गाइस? ये प्रोटीन का अपचयन करते हैं, प्रोटीन का अपचयन करते हैं। ये यही पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन कौन करता है, और ये प्यूट्रीफिकेशन से तो ये प्रोटीन का अपचयन करता है। तीसरा है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को देख लीजिए, सहजीवी, और जिसके साथ रहता है तो उसे हानि भी नहीं पहुंचाता, इसका भी काम होता है और दूसरे का भी काम होता है। तो इसका एग्जांपल है जैसे ई कोलाई है और राइजोबियम। राइजोबियम सबसे ज्यादा पूछा गया है, राइजोबियम सबसे ज्यादा यह पूछा गया है। तो ये न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की हमने बात किया। अब चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। गाइस देखिए यहां पर, अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो अब यहां ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यह है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करने चल रहे हैं गाइस। तो इसमें जनन की अगर बात करें तो डोमिनेंट जो होता है, डोमिनेंट फेज इसमें हैप्लॉइड होती है। पहली पॉइंट, इसमें डोमिनेंट फेज क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, इसकी डोमिनेंट फेज है। रिप्रोडक्शन इसमें मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? एसेक्सुअल मेनली, यानी रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेनली, मुख्य रूप से अलैंगिक जनन होता है इसमें जनन। तीसरा पॉइंट, आल्सो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी होता है। तो कह दीजिए यह प्रोसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। रिप्रोडक्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन गाइस। अब अगली बात, अब यहां पर थोड़ा पहले हम एसेक्सुअल की बात करेंगे, फिर इसमें हम कैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उसकी बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान दीजिए यहां पर। सबसे पहले अगर अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहां पर, तो किसके द्वारा, कितने द्वारा होता है, कितने विधियों द्वारा? एक तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, दूसरा बडिंग के द्वारा। बडिंग इसका एग्जांपल क्या है? हाइपोमाइक्रोबियम वल्गेयर, और तीसरा है बाई कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा किसमें होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस में। और बाय इंडोस्पोर। इंडोस्पोर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इंडोस्पोर और सिस्ट के द्वारा। तो इंडोस्पोर, ये इसका एग्जांपल क्या है गाइस? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली होता है इंडोस्पोर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी अर्थात ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मुख्यतः क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो इंडोस्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। बट आल्सो इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन मोस्टली किसमें? ग्राम पॉजिटिव में, और इसके साथ साथ कुछ किसमें? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी होता है इंडोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सिस्ट के द्वारा किसमें होता है? एजेटोबैक्टर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा किसमें होता है? एजेटोबैक्टर में। और इंडोस्पोर किसमें ज्यादा बनता है? तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बनता है। अब इंडोस्पोर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यही पूछा गया है इंडोस्पोर, तो हाईलाइटेड करते हैं हम इंडोस्पोर को। देखिए इंडोस्पोर टर्म एज स्पोरेंजियम, जैसे स्पोरेंजियम आप नाम लेते हैं उसी तरीके से इसके लिए भी यही टर्म यूज किया गया है। क्या? इंडोस्पोर। इंडोस्पोर गाइस ये क्या करता है? स्पोर प्राइमोर्डियम इसमें उपस्थित होता है, स्पोर प्राइमोर्डियम फाउंड। शेप इसका इंडोस्पोर का कैसा होता है? तो ओवल्स अथवा स्फेरिकल। कैसा? स्फेरिकल गाइस, ओवल स्फेरिकल होता है। अब अगर शेप पूछ लेगा, हालांकि यहां तक नहीं आएगा। इसका एग्जांपल इंडोस्पोर में, एग्जांपल ध्यान रखिएगा गाइस, किसमें जैसे होगा मोस्टली, जैसे सेर्सिना ल्यूबिया और सेर्सिना यूरियाई और डिसल्फ्यूरिकेंस गाइस। अब यहां पर जो इंडोस्पोर हैव अ सेंट्रल प्रोटोप्लास्ट। इंडोस्पोर में एक सेंट्रल में प्रोटोप्लास्ट होता है जिसे कोर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोस्पोर में केंद्र में बिल्कुल एक प्रोटोप्लास्ट होता है जिसे कोर कहते हैं। मेनली कोर किसके द्वारा बना होता है? तो मेनली कंपोज्ड ऑफ, इसमें डीएनए होता है, टीआरएनए होता है, राइबोसोम होता है और एंजाइम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोर में क्या क्या होते हैं? डीएनए, टीआरएनए और राइबोसोम और एंजाइम्स होते हैं। और जो कर्ड बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने सम्मिलित कर दिया। और इसकी रेजिस्टेंट अर्थात कितने डिग्री सेल्सियस को सहन कर सकता है? 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये सहन कर सकता है। आगे थोड़ा सा इसकी संरचना देख लीजिए, थोड़ा सा माइंड मैप वाली संरचना है यहाँ पर।
बीच में कोर होता है, और कोर में मैंने अभी बताया था कि क्या क्या उपस्थित होता है कोर में। यहाँ डीएनए, टीआरएनए, राइबोसोम और एंजाइम, इतने चीजें होती हैं कोर में। फिर कोर के चारों ओर कोर मेम्ब्रेन होती है, और इसमें कॉर्टेक्स भी कई स्तरीय होता है। स्पोर कोट 2 भाग में होती है, आउटर और इनर होती है। अब यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की हम बात करने वाले हैं गाइस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चलिए देखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को। यही तो है इसमें आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आज का। तो चलिए देखते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अर्थात बैक्टीरिया में होने वाला एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे माना गया है, क्योंकि इसमें पीली जैसी संरचना होती है, एक दूसरे से कनेक्ट करके कंजुगेट ट्यूब बनाती है, उसके द्वारा एक से डीएनए मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखिए जरा। सेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया? बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी की प्रोसेस टॉटम एंड लीडरबर्ग। टॉटम एंड लीडरबर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 1947 में, और इन्होंने किसमें खोजा था? एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ई कोलाई में खोजा था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ई कोलाई में लीडरबर्ग और टाटम ने बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी की खोज किया था। तो गाइज बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहला पॉइंट। दूसरी बात, इसमें इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज होता है, अदला बदली होती है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहिए, 3 विधियों के द्वारा होती है बैक्टीरिया में। 3 विधि कौन कौन सी है? एक तो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा कंजुगेशन। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन 3 प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो एक स्पेशल विधि है ये, इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्पेशल मेथड है ट्रांसडक्शन, और इसकी खोज किया था डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लीडरबर्ग। जिंडर और लीडरबर्ग ने इसकी खोज किया था 1952 में, और किसमें? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में इसकी खोज किया था जिंडर और लीडरबर्ग ने। किसकी? ट्रांसडक्शन की। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस, और जिन्होंने खोजा था इसको और किस में खोजा था यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसकी खोज किया था ग्रिफिथ ने 1928 में, और किस में खोजा था? डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया में, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया में। और इन्होंने प्रयोग किया था किस पर? अपने माउस पर, सॉरी माइस, बड़ा वाला चूहा, ठीक है, माइस पर। और बाद में इन्हीं के प्रयोग को दोहराया किसने था? लेटर ऑन किसने दोहराया था? एवरी मैक्लियॉयड और एमसी कार्थी। इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इनको रिपीट किया था, इस प्रयोग को, ग्रिफिथ के प्रयोग को। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के इसे रिपीट किया था। कंजुगेशन की प्रोसेस की खोज किसने किया था? लीडरबर्ग और टाटम ने इसकी डिस्कवरी किया था। लीडरबर्ग और टाटम ने कंजुगेशन की खोज किया था। किसमें? ई कोलाई में किया था। इसमें एक खास बात है, डीएनए एक्सचेंज बाय प्लाज्मिड। डीएनए किसके द्वारा एक्सचेंज होता है? प्लाज्मिड के द्वारा। इसमें एक डोनर सेल होता है और एक रिसिपिएंट सेल होती है। डोनर सेल को आप दिखाते हैं या प्लस से, और रिसिपिएंट सेल को दिखाते हैं किससे? ये फीमेल से, ठीक है, या माइनस से। ये एक तरीके से डोनर मेल की तरह कार्य करता है और रिसिपिएंट क्या करता है? फीमेल जैसे कार्य करता है, या माइनस से उसको दिखाते हैं। तो ये कंजुगेशन किसने खोज किया? ट्रांसफॉर्मेशन किया। और ट्रांसडक्शन की किसमें किया? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे गाइज। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं, फिर इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की हम बात करते हैं। देखिए, फ्लैजेलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन फ्लैजेला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन उपस्थित होती है, ये बात। थाइलाकॉइड ऑर्गेनेल मीन्ड यानी थाइलाकॉइड जो ऑर्गेनेल्स होता है, इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया में पूरा फोटोसिंथेसिस का कार्य इसमें होता है थाइलाकॉइड में। ग्राम निगेटिव अर्थात ई कोलाई, ग्राम निगेटिव ई कोलाई एंड ग्राम पॉजिटिव लैक्टोबैसिलस मोस्टली होते हैं। लैक्टोबैसिलस अर्थात कैसे हैं? लैक्टोबैसिलस हैं, बैसिलस। थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक्सेप्शन टाइप के हैं गाइस, एक्सेप्शन। लीडरबर्ग क्वाइंड द टर्म प्लाज्मिड। लीडरबर्ग ने एक टर्म प्लाज्मिड दिया था। किसके लिए दिया था प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडेटरी, अर्थात एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसे कहा जाता है? प्लाज्मिड को कहा जाता है। सबसे ज्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक बैक्टीरिया से। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसे कहते हैं? तो प्लाज्मिड को कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए।
हेरिडेटरी को डिटर्मिनेट करता है, निर्धारित करता है। प्लाज्मिड्स दैट कैन इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल डीएनए आर कॉल्ड इपिसोम, इपिसोम कहलाता है। अगली बात, ड्यूरिंग कंजुगेशन यह फैक्टर इज कॉमनली कॉल्ड एज इपिसोम, यानी यह फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर के समय में क्या होता है, ये इपिसोम कहलाता है इसके दौरान। अब यहां अगली बात यह है कि विब्रियोज आर शॉर्ट कर्व्ड कामा शेप्ड फ्लैजिलेट बैक्टीरिया। विब्रियो के बारे में थोड़ा सा यहां पर, विब्रियो कैसा होता है बैक्टीरिया, शॉर्ट होता है, कर्व्ड होता है, मुड़ादार अथवा कामा की तरह होता है, कामा आकार में, फ्लैजिलेट इसमें फ्लैजिला होता है इस बैक्टीरिया में, ठीक है। अगली बात देखते हैं, अगला पॉइंट इसका क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा, प्लाज्मिड आर सर्कुलर, प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें होता है। अगली बात, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा पर मैं एक अलग से लेक्चर लेकर के आऊंगा। माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल और फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा। अगला, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, फिजन। बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फिजन के द्वारा। बैक्टीरिया कोकाई अरेंज इन क्यूब ऑफ 8 कोकाई आर कॉल्ड सरसिनी। सरसिनी किसे कहते हैं, जब बैक्टीरियल कोकाई संरचना हो, गोल गोल संरचना है और क्यूब ऑफ 8 कोकाई, 8 कोकाई स्ट्रक्चर की क्यूब्स बन जाती है तब उसे सरसिनी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया विथ हेलिकली क्वाइल्ड शेप आर कॉल्ड स्पिरिला, स्पिरिला। बैक्टीरियल कंजुगेशन क्या है, ए म्यूचुअल एंड कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू कंजुगेंट्स। दो कंजुगेंट्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल कंजुगेशन कहते हैं। मिथानोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मिथानोजेंस होते हैं। मिथानोजेंस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, मिथानोजन बैक्टीरिया। और टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय बैक्समैन। एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया, बैक्समैन ने दिया। डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इज यूज्ड इन पीसीआर। ये पीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, पीजीटी में, किसमें गाइस, पीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन बना है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वस का जो डीएनए पॉलीमरेज होता है किसमें यूज होता है, पीसीआर में यूज होता है। तो ये बहुत बार पीजीटी का ये क्वेश्चन बन चुका है। गाइस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल हाँ देखना है, एक तरफ डिजीज है और एक तरफ पैथोजेंस। मैंने इसको थोड़ा सा ड्रा कर रखा है। देखिए बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं कि ये यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है, लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है बैक्टीरिया। अब दोनों दिखाता है और बैलेंस भी करता है, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल के लिए बैलेंस संतुलन भी बनाता है। कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज की हैं जो अभी तक पौधों में 180 प्रकार के रोग को उत्पन्न करते हैं, इसकी खोज हुई है। तो ये डिजीज जैसे रिंग स्पॉट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, तो जैंथोमोनास सीरम के द्वारा होता है। और डिजीज ब्लाइट ऑफ पैडी है तो जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये भी पूछ चुका है और सिट्रस कैंकर भी पूछ चुका है दोनों। तो जैंथोमोनास मालवेसियरम के द्वारा होता है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। क्राउन गॉल ऑफ शुगर बीट किसके द्वारा होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा होता है, ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन। विल्ट ऑफ टोबैको फाइटोबैक्टीरियम सोलेनोसिरम के द्वारा होता है। सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो बैक्टीरियम कैर्टोवोरस के द्वारा होता है। फायर ब्लाइट किसके द्वारा होता है, इर्विनिया एमाइलोवोरा के द्वारा होता है। और टुंडू ऑफ वीट किसके द्वारा होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम टिट्रिसी के द्वारा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान दीजिए। ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन में जो बैक्टीरिया डिजीज को उत्पन्न करता है उसको मैंने ड्रा कर रखा है। जैसे कॉलेरा विब्रियो कोलेरिक द्वारा, प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के द्वारा, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, डिप्थीरिया कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा, गैस्ट्रोइंटेरिटस ई कोलाई के द्वारा, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा, गोनोरिया नाइजीरिया गोनोरी के द्वारा, टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, डायरिया बैसिलस कोलाई और लेप्रोसी कोड कुष्ठ रोग ये भी बहुत बार आया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण, और जॉन्डिस लेप्टोस्पिरा इक्टीरो के द्वारा, लेप्टोस्पिरा इक्टीरो हीमोराइजी के द्वारा होता है। और देख लीजिए रियूमेटिक फीवर किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है। ऊफिंग कफ किसके द्वारा होता है, बोर्डेटेला स्पीसीज। और मेनांजाइटिस
नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स किसके द्वारा? बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। तो गाइज ये थोड़ा सा इसकी हार्मफुल एक्टिविटी थी। अब चलते हैं थोड़ा सा और भी इसकी हार्मफुल एक्टिविटी क्या है। तो बैक्टीरिया को हार्मफुल एक्टिविटी के आधार पर यह बताया गया कि बैक्टीरिया जो है कुछ पॉइजनस सब्सटेंस उत्पन्न करती है, कुछ विषैला पदार्थ जो है प्रोड्यूस करती है बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं टॉक्सिन। क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। जो विषैला पदार्थ स्रावित करती है बैक्टीरिया उसे टॉक्सिन कहते हैं। इस टॉक्सिन को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक तो इंडोटॉक्सिन और एक एक्सोटॉक्सिन। इंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, इसको देख लीजिए। इंडोटॉक्सिन क्या करता है? जो आंतरिक रूप से ये विषाक्त होती है, हानि पहुंचाती है, इसमें इंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? आर लिपोपॉलीसैकेराइड्स इन सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में लिपोपॉलीसैकेराइड्स होती है जो इंडोटॉक्सिन्स होती हैं। ये क्या उत्पन्न करती हैं? प्रोड्यूस फीवर, जैसे बुखार, डैमेज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी फीवर, और जब डैमेज हो जाए सर्कुलेटरी सिस्टम तो समझ जाइए इंडोटॉक्सिन के कारण हुआ है। अब यहाँ जो एक्सोटॉक्सिन है आर मच लेस कॉमन, ये मुख्य रूप से कॉमन है, और ये मुख्य रूप से एक्सोटॉक्सिन जो पदार्थ होता है यहाँ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स था सेल वॉल में, यहाँ प्रोटीन्स के रूप में है। इसका उदाहरण है जैसे डिप्थीरिया है, टिटेनस है, कॉलरा है और यहाँ डिसेंट्री। ये सब जो है एक्सोटॉक्सिन के कारण होता है, एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया के कारण। थोड़ा सा जो और क्वेश्चन पूछता है फूड स्पॉइलेज, यहाँ से क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। गाइज फूड स्पॉइलेज, इसका 3 पॉइंट्स हैं मुख्य रूप से मैंने बना रखा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं एसिड, एल्कोहल और गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। एक है लिपोलाइटिक बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं? फैटी फूड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक है प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया, तो ये प्रोटीन फूड को अमीनो एसिड, एमाइंस और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। गाइस तो इस ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन फूड को अमीनो एसिड, अमोनिया, एमाइंस और अमोनियम कौन कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड को कौन कन्वर्ट करता है? लिपोलाइटिक बैक्टीरिया करता है। कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्सन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया करता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसके हम बात करें और भी पॉइंट्स हैं इसमें। स्पॉइलेज ऑफ मिल्क का स्पॉइलेज कौन करता है? जैसे लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, माइक्रोकोकस है, प्रोटियस है, ठीक है ये। और ये क्या करते हैं कि क्रीम, चीज, मिल्क, मीट पॉइजनिंग प्रोड्यूस बाय, देखो क्रीम में और चीज में, जो पनीर, मिल्क, दूध में, मांस में जो पॉइजनिंग उत्पन्न करता है माइक्रोकोकस पायोजीन्स के द्वारा उत्पन्न होता है। और कुछ सैनिक का जो कैंप होता है उसमें फूड पॉइजनिंग उत्पन्न हो जाता है। सैनिक के कैंपों में वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के द्वारा उत्पन्न होता है सैनिक के कैंपों में, तो ये थोड़ा सा पूछ सकता है। बाकी बाटुलिज्म, ये सबसे ज्यादा बार आया है कि बाटुलिज्म किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइनम के द्वारा होता है। बाटुलिज्म किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइनम के द्वारा उत्पन्न होता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कुछ है तो इसके एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान दे दीजिए। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रेट को, यानी मृदा की जो नाइट्रेट होती है उसको क्या करते हैं? मृदा की नाइट्रेट को नाइट्राइट और अमोनिया और फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट को नाइट्राइट, अमोनिया और फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कराते हैं। इसका एग्जांपल है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या पूछता है? यहीं से उठा करके जो क्वेश्चन, कुछ इसकी यूजफुल एक्टिविटी है, यूजफुल एक्टिविटी है, इसको देखते हैं। अभी तक हार्मफुल देख रहे थे, अब यूजफुल एक्टिविटी इसकी देख लेते हैं। यूजफुल एक्टिविटी में गाइस, जैसे ये नाइट्रोजन साइकिल में, जैसे वायुमंडल में आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, यानी 78% होती है नाइट्रोजन। और ये और क्या करते हैं बैक्टीरिया? इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी इसकी मृदा की उर्वरा शक्ति को भी यही नाइट्रोजन जो है बढ़ाते हैं। और ये इसमें फिर बैक्टीरिया की भूमिका कैसी होती है? बैक्टीरिया ही जो है, जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, ये पौधों, दलहनी पौधों की जड़ों में, गांठों में होता है उनमें, तो उनमें स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेकर के पौधों को क्या करता है? नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में उपलब्ध कराता है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, जो फ्री नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन चेंज हो जाती है जब नाइट्रोजन के यौगिक में,
फ्री वायुमंडल की फ्री नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन यौगिक में चेंज होता आती है तब इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किसके द्वारा होता है? रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट हैव नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्योंकि दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं बैक्टीरिया किस प्रकार से लाभदायक हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये 3 प्रकार के हैं जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, एक अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? एक प्रोसेस है अमोनिफिकेशन, जो अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। यानी अमीनो एसिड को अमोनिया में जब बदल देते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है अमोनिफिकेशन। और ये कौन करते हैं? ये करते हैं अमोनियोफाइंग बैक्टीरिया। जैसे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन है? जैसे बैसिलस माइक्वाइड्स, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गेरिस। ये कैसे हैं? ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं जो अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, अब इसमें एक नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है। ये इस प्रक्रिया में होता क्या है? अमोनिया नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। अमोनिया किसमें? नाइट्रेट में। इसको करने वाले बैक्टीरिया कौन है? अर्थात नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है? जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगला जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम में बहुत बार पूछा है गाइस। स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में कौन कन्वर्ट करता है? तो एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम। देख लीजिए ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, मृदा में फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, ये बहुत बार पूछा गया है गाइस। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जैसे यहाँ पर है तो इसकी बात कर लेते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कहाँ होता है? प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट फैमिली। जो लेग्यूमिनेसी पौधों की जो फैमिली है उसकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम ये एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया उपस्थित होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब थोड़ा सा इसका और यूज कहाँ बैक्टीरिया के? जैसे एल्कोहल इंडस्ट्री में, जैसे है कौन? क्लॉस्ट्रीडियम एल्कोहल इंडस्ट्री में करता है। विनेगर इंडस्ट्री में कौन करता है? जैसे माइकोडर्मा, एजोटोबैक्टर एस्टी। एजोटोबैक्टर एस्टी तो बहुत पूछा है। एंड क्लॉस्ट्रीडियम एस्टीब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम एस्टीब्यूटाइलिकम विनेगर इंडस्ट्री में ये बहुत यूजफुल है। क्या उत्पन्न करते हैं? प्रोड्यूस ब्यूटाइरिक एसिड बाई फर्मेंटिव मोलासस के द्वारा। फर्मेंटिव मोलासस ये प्रोसेस है, इसके द्वारा ब्यूटारिक एसिड उत्पन्न करता है। सिम्बियोटिक इन एनिमल, यानी जंतुओं में सिम्बियोटिक के रूप में कौन होता है? जैसे ई कोलाई, भाई इंटेस्टाइन में, मनुष्य की आंतों में भी ई कोलाई होता है सिम्बियोटिक के रूप में। डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का डिग्रेडेशन कौन करता है? इसका एग्जांपल है एक्रोमोबैक्टर है, माइक्रोकोकस है, माइक्रोकोकस कैंडिडा। अब थोड़े से और हैं जो लगभग अंतिम पॉइंट की तरफ हैं हम लोग गाइस। इन पॉल्यूशन कंट्रोल में इसका यूज देखिए, ये अभी लेटेस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन कंट्रोल में कौन है? जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे एक कंडीशन है यहाँ। अच्छा, पॉल्यूशन कंट्रोल की पहले बात कर लें। रिलेटेड टर्म, इससे पॉल्यूशन कंट्रोल से बैक्टीरिया का योगदान, इससे रिलेटेड टर्म एक है यहाँ बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन ये पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित बैक्टीरिया का जो है एक टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। जो पॉल्यूशन कंट्रोल में बैक्टीरिया योगदान देते हैं जैसे स्यूडोमोनास है और बैसिलस है, स्यूडोमोनास और बैसिलस है। बाकी एक बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का यूज है। बायोटेक्नोलॉजी में कैसे? जैसे ह्यूमन इंसुलिन में, ह्यूमन इंसुलिन बाई किसके द्वारा? ई कोलाई के द्वारा। फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज है इसका। अब यहाँ थोड़ा सा ये स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास की विशेषता क्या है इसको ध्यान रखिएगा। स्यूडोमोनास का यूज कहाँ होता है? चेक पॉल्यूशन आफ्टर ऑयल स्पिलेज, ऑयल स्पिलेज के बाद प्रदूषण को चेक करने में इसका यूज होता है स्यूडोमोनास का। तो गाइज ये बैक्टीरिया से संबंधित जो लेक्चर था ये फिनिश हो गया। हमारे अगला जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम उस लेक्चर में अपने हम एक इसका दमदार प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। एक बात और कि जिन लोगों ने इसका पीडीएफ प्राप्त किया है, वायरस और बैक्टीरिया का जिन लोगों को मिला है, उन्हें मैं लाइकेन का पीडीएफ मुफ्त में देने वाला हूँ गाइस। अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो 92 19 00 85 22 इस नंबर पर आप बैक्टीरिया पीडीएफ लिख करके सेंड करेंगे। तो कुछ चार्जेस हैं इसके,
ठीक है। इस PDF के जो ना के बराबर हैं वो पेड करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हालांकि अगर आप ऐसे देख देख करके आप नोट करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है गाइज, ठीक है, कि आपका तुरंत लिखते भी जाएंगे, अपनी हैंड राइटिंग में एक आपकी नोट्स भी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में गाइज बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।